आज श्रवण कुमार ने जब नमस्कार की है गुरु जी को सभा में बैठा हुआ देखा, तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने देखा और अपने पास में बुलाया, बेटा इधर आओ। निज मात पिता के परम भक्त, मेरे बेटा तनि कोई धरे अइयो। निज मात पिता के परम भक्त, मेरे बेटा तनि कोई धरे अइयो। निज मात पिता के परम भक्त, मेरे बेटा तनि कोई धरे अइयो। किस कारण से आज हुआ आना, बेटा सीधी सी समझइयो। गुरु वशिष्ठ ने श्रवण को अपने पास में बुला लिया और कहने लगे, बेटा आज कैसे आना हुआ सभा में। श्रवण कुमार दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज आप तो जानते हैं मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ। पितु मात हमारे अंधे हैं, महाराज आप जानी रहे। पितु मात हमारे अंधे हैं, महाराज आप सब जानी रहे। पितु मात हमारे अंधे हैं, महाराज आप सब जानी रहे। उनकी हालत को देख देखी, प्राण महादुख मान रहे। उनकी हालत को देख देखी, ये प्राण महादुख मान रहे। महाराज आप जानते हो मेरे माता पिता अंधे हैं और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। महाराज कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारे अंधे माता पिता की आंखें खुल जाएं। और बोले, गुरुजी नैनों में नीर भर करके श्रवण कुमार कहने लगे हैं, गुरुजी कोई ऐसी दवा बताई दी जो अंधन की आंखें खुल जावे। कोई ऐसी दवा बताई दी जो अंधन की आंखें खुल जावे। गुरुजी कोई ऐसी दवा बताओ जिससे हमारे अंधे माता पिता की आंखें खुल जाएं। कोई ऐसी दवा बताई दी जो अंधन की आंखें खुल जावे। नेकी जो आज इसलिए आज मैं आया हूँ, नेकी जो आज कृपा की जो। ए रोई रोई के आज बेटा रो बात बताई है। माता पिता के दुख में बेटा रोई रोई समझावे रे। अरे कोई औषधि चरण पकड़ ले तब गुरुजी की बेटन गिरा सुनाई है। कोई ऐसी दवा बताइयो गुरुजी आज सफल के हुई जाई। अरे सुनी है बातें जब गुरुजी ने और बेटा को गोद में लो उठाई। और जब ही गुरु समझाई के बोले, बेटा सुनियो बात हमारी। कहने लगे, गुरुजी कोई ऐसी युक्ति बताओ, कोई ऐसी दवा बताओ जिससे हमारे अंधे माता पिता की आंखें खुल जाएं। गुरुजी कहने लगे, बेटा क्या तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता कैसे अंधे हुए हैं। बोले, गुरुजी मुझे नहीं पता। तो आज वशिष्ठ समझा करके बोले हैं, बेटा सुनो तुम्हारे माता पिता क्यों अंधे हो गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी शादी करके लाए, बहुत समय तक कोई घर में संतान नहीं हुई तो दोनों
प्राणी जो थे बड़ा ही दुखी हुए और इन्होंने जाकर के भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, तुमने मुझे क्यों याद किया और तुम क्यों इतनी कठिन घोर तपस्या कर रहे हो अपने। तब दोनों पति पत्नी कहने लगे हैं, महाराज, अरे रोई रोई के ब्रह्मा जी से तब बोले ऐसे बानी। अरे रोई रोई के ब्रह्मा जी से बोले ऐसे बानी। अरे रोई रोई ब्रह्मा जी से बोले ऐसे बानी। अरे घर में नाई संतान के सुनी है मेरी गादी। महाराज बात कछु कही न जाती है और होनहार बलवान मिन्नी आई मेटी न जाती है। और बंसी बाले श्याम समझ तेरी लीला न आई। और बंसी बाले श्याम समझ तेरी लीला न आई। दोनों पति पत्नी कहने लगे, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, ठीक, अगर तुम पुत्र चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक शर्त मानने को हो। कौन सी? बोले, तुम अगर शर्त मानो तो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा, लेकिन पुत्र के जन्म होते ही तुम दोनों अंधे हो जाओगे। पुत्र के जन्मते समय ही तुम दोनों अंधे हो जाओगे। यदि शर्त तुम्हें मंजूर है तो बालक घर हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम दोनों को अगर ये शर्त मंजूर है, पुत्र होने के बाद में तुम दोनों अंधे हो जाओगे, तो तुम्हारे पिताजी ने ये सोचा कि चलो पुत्र जन्म के बाद में हम अंधे हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, कहा कि हमें मंजूर है। और जब शर्त मंजूर कर ली, तब घर में तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारे माता पिता उसी समय अंधे हो गए। तुम्हारे पीछे वो बड़े ही कष्ट झेल रहे हैं। आज जब स्वर्ण ने सुना, कहने लगा, गुरुजी, आज रो कर के स्वर्ण समझाने लगा, गुरुजी आज मुझे पता चला, आज मुझे ये ज्ञात हुआ, इस जग में दुखी अपार हूँ मैं। अरे आज मुझे ये पता चला, इस जग में दुखी अपार हूँ मैं। अरे आज मुझे ज्ञात हुआ, इस जग में दुखी अपार हूँ मैं। अपने अंधे पितु माता का भारी कर्जेदार हूँ मैं। अपने अंधे पितु माता का अरे भारी कर्जेदार हूँ मैं। आज पता चला गुरुजी, अगर मेरे माता पिता के नैन खुले नहीं, आंखें ठीक नहीं हुई, तो मैं अपने प्राणों को खो दूंगा। वशिष्ठ कहने लगे, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा और प्राण खोने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम अपने माता पिता के लिए एक काम कर पाओ तो। कौन सा? बोले हैं, बेटा अगर अपने माता पिता को तुम तीर्थ यात्रा करवा सको। तुम अपने मात पिताजी को बेटा तीर्थ करइयो, तुम अपने मात पिताजी को बेटा तीर्थ करइयो तुम। बेटा अगर तुम अपने माता पिता को तीर्थ करवा सको तो उनके नैन ठीक हो जाएंगे,
ये मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि दोनों के नैन ठीक हो जाएंगे।